हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन, आज की सुबह प्रभु ने एक और अवसर हमें दिया है कि हम उसकी स्तुति करने पाए, उसकी बड़ाई करने पाए। आइए हम इस गीत को गाएंगे। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। कैसे भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, अच्छा समय हो, बुरा समय क्यों ना हो, हर हाल हर परिस्थिति में ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा है। और जब मुश्किल समय में हम घोषणा करते हैं प्रभु यीशु तू अच्छा है, तो हम उसकी भलाई को, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करेंगे। इस समय हम प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में जाएं, प्रभु से कहें प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा हम पर कब्जा कर हमें छू प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके सन्मुख आते हैं, अपने आप को प्रभु आपके चरणों में अर्पण करते हैं, आत्मा मन शरीर अर्पण करते हैं। प्रभु धन्यवाद आपके लहू के लिए जिसके द्वारा हम शुद्ध किए गए। धन्यवाद आपके वचन के लिए जिसके द्वारा हम शुद्ध हो रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु अपनी सारी बातों को, सारे बोझ को, सारी चीजों को प्रभु हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं। और आज के दिन प्रभु यही घोषणा करते हैं कि आप अच्छे हैं प्रभु, आप भले हैं प्रभु, और आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। हम आपकी भलाई को प्रभु अनुभव करने जा रहे हैं। धन्यवाद। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। इस गीत को गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु तू अच्छा है। विश्वास करेंगे उसकी भलाई पर। वो हमेशा के लिए अच्छा और भला है। वो सदैव हमारे जीवन में भलाई को करता है। इसलिए प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, इस गीत को गाएंगे। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। आमीन। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया है, बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया है, तू बहुत अच्छा है। यीशु, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अद्भुत है, यीशु तू अद्भुत है, यीशु तू अद्भुत है मेरी आत्मा के लिए। यीशु तू अद्भुत है, यीशु तू अद्भुत है, यीशु तू अद्भुत
हालेलुया होता Amen. Jesus, you're a wonder. Jesus, you're a wonder. Jesus, you're a wonder. You're a wonder to my soul. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. You're a wonder to my soul. Hallelujah. वो जल्दी आता, hallelujah. वो जल्दी आता, hallelujah. वो जल्दी आता, hallelujah. वो जल्दी आता, hallelujah. और हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। और हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। वो चंगा करता, हालेलुया। वो चंगा करता, हालेलुया। वो चंगा करता, हालेलुया। वो चंगा करता, हालेलुया। और हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। और हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। वो शांति देता, हालेलुया। वो शांति देता, हालेलुया। वो शांति देता, हालेलुया। वो शांति देता, हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। और हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। एक साथ गाए। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई। उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु धन्यवाद। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तो ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या
हालेलुया। ओ प्रभु, हम आपकी जय जयकार करते हैं क्योंकि आप योग्य हैं प्रभु जी। हमें मुर्दों में से प्रभु आपने जीवित किया। प्रभु, हम आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप योग्य हैं, आप योग्य हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, हम धन्यवाद प्रभु देते हैं। धन्यवाद यीशु क्रूस के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके सभी उपकारों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। यीशु की स्तुति हम करें, यीशु की महिमा करें, यीशु की स्तुति हम करें, यीशु की महिमा करें, यीशु की स्तुति हम करें, यीशु की महिमा करें, यीशु की स्तुति हम करें, यीशु की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, आपने हमें बचाया है, धन्यवाद प्रभु जी। हमें माफ किया प्रभु, धन्यवाद। उसने हमें है माफ किया, उसने हमें है बचाया, उसने हमें है माफ किया, उसने हमें है बचाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस पर वो मेरे लिए मरा, जीवन मुझे है दिया। उस पर वो मेरे लिए मरा, जीवन मुझे है दिया। धन्यवाद के साथ कहें, उस पर वो मेरे लिए मरा, जीवन मुझे है दिया। उस पर वो मेरे लिए मरा, जीवन मुझे है दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ, हम उसकी स्तुति करने पाए, उसकी बड़ाई करने पाए। उसने जो हमारे लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, उस महान बलिदान के लिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु धन्यवाद प्रभु, आपका प्रेम अद्भुत है प्रभु परमेश्वर।
प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु आपका प्रेम अद्भुत है प्रभु जी, आपके क्रूस का प्रेम अद्भुत है प्रभु। यीशु आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु जी। यीशु धन्यवाद। ओ आप महान है प्रभु जी। अद्भुत है उसका प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, ओ तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। खाकर कोड़े यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें। खाकर कोड़े यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, ओ तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। प्रभु आपकी स्तुति हो प्रभु जी। यीशु धन्यवाद। चढ़ गया क्रूस पर प्रभु, लेकर मेरे पाप और श्राप। चढ़ गया क्रूस पर प्रभु, लेकर मेरे पाप और श्राप। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, ओ तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। यीशु आपकी जय के लिए धन्यवाद। जय पाई पाप मृत्यु पर, जी उठकर मेरे प्रभु ने। जय पाई पाप मृत्यु पर, जी उठकर मेरे प्रभु ने। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में,
मेरी सेवा के तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। मेरी भक्ति के तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। मेरी सेवा के तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। मेरी भक्ति के क्या तुझको दूं, तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं, तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, ओ तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। तू योग्य है, तू योग्य है, मेरी सेवा के तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। मेरी भक्ति के। हालेलुया। प्रभु आप सचमुच योग्य हैं प्रभु। प्रभु इस पल इस समय भी प्रभु स्वर्ग में आप अपने सिंहासन पर विराजमान हैं और वो सारे स्वर्गदूत सारे प्राचीन आपके सामने प्रभु गिर पड़ते हैं, दंडवत करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं और प्रभु वो कहते हैं पवित्र 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 परमेश्वर, जो था जो है और जो हमेशा रहेगा। प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर के, सारी महिमा के, सारे सामर्थ्य प्रभु जी। हमारे जीवन से सब कुछ आपको मिलने पाए प्रभु परमेश्वर, अपने आप को आपके चरणों में देते हैं। हमारी बातों में प्रभु आप योग्य ठहरने पाए, हमारे हर एक कार्य के द्वारा प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए। हमारे जीवन के हर एक पल से प्रभु परमेश्वर आपकी योग्यता हर किसी को दिखाई देने पाए और प्रभु हम आपके सच्चे आराधक होने पाए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु जी आमीन। ये समय है कि अब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 68, साम्स 68 चैप्टर। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हों। परंतु धर्मी आनंदित हों, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हों, वे आनंद में मगन हों। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है। उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम यह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीने पर्वत
परमेश्वर हाँ इज़राइल के परमेश्वर के सामने काँप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की। तेरा निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। तेरा झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृह स्थिन लूट को बांट लेती हैं। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हो? जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर बितर किया, तब मानो सल्मोन पर्वत पर हिम पड़ा। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है, और जहाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा? परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं। प्रभु उनके बीच में है, जैसे सीने पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंट ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आज के वचन में जाने से पहले हम सब 1 मिनट अपने आंखें बंद कर प्रार्थना में चलेंगे, ताकि प्रभु आपके वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा हमें सिखा सके। महान परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी कृपा दया के लिए धन्यवाद, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद। इस जुलाई महीने में प्रभु आपने जो हमारे लिए जो मार्ग दिखाया है, इस महीने में हाथ पकड़कर चलाने के लिए, इस महीने में उत्तम पदार्थों से तृप्त करने के लिए आपने कहा है। धन्यवाद प्रभु। इस आराधना की सभा में आप रहे और आराधना के संग रहे, लोगों को आराधना करने के लिए मदद किया। धन्यवाद। अब आपके वचन में जो आ रहे हैं, आपके वचन के रहस्य को और भेदों को जानने के लिए लोगों को अनुग्रह कर। धन्यवाद प्रभु जी। जितने लोग इस YouTube के द्वारा, इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा और YouTube में और देख रहे हैं, सबको प्रभु जी आशीष दे, अनुग्रह कर। आपके हाथों में देते हैं। शुरू से अंत तक परमेश्वर का उपस्थिति बनाए रखने के लिए हम प्रभु जी आपसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद आपके उपस्थिति के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। इस महीने में परमेश्वर आपके संग रहकर मदद करें। इस महीने का पहला रविवार है। महान परमेश्वर आज भी जीवित है। आप खुशी से, कुशल से प्रभु पर विश्वास रखते हुए और उनके ऊपर भरोसा रखते हुए आप क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। और परमेश्वर के सेवक होने के नाम से और पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं। प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर आपको आशीष दें। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आज मनन करने के विषय एक खास वो विषय यही है कि यीशु मसीह का दूसरा गुप्त आगमन। यीशु मसीह का
दूसरा गुप्त आगमन, द सेकेंड सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जैसे भी हम कह सकते हैं। और मेरा मनन करने के विषय में और खास बात इसमें बताना चाहता हूं, हाउ द वर्ल्ड विल बी एट द सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के गुप्त आगमन के समय ये संसार कैसे रहेगी। इसलिए इस संसार की स्थिति के बारे में हम आज मनन करने जा रहे हैं। आज का जो कलीसिया के स्थितियां इसी प्रकार, कंडीशन इसी प्रकार हो गई, लोगों को आराधना करने के लिए उत्साहित करते हैं, धन्यवाद। लोगों को नाचने के लिए सिखाते हैं, धन्यवाद। और प्रॉस्पेरिटी के बारे में आपको प्रभु बहुत आशीष देगा एक वचन के द्वारा, और उस शिक्षा के द्वारा लोगों को आशीर्वाद में लेके आशीर्वाद की बातों को बताते हैं। और कई चीजों में लोगों को और आशीष के बारे में और कई चीजों के बारे में वो लोगों को बताते रहते हैं। लेकिन ये एक बात है बहुत कम लोग सिखाते हैं, वो है प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। उनके आने से पहले हर एक विश्वासी और हर एक कलीसिया उनके आगमन के लिए, गुप्त आगमन के लिए तैयार होना है। और इस बातों को क्या है कि लोग, अनेक परमेश्वर के सेवक लोग, पास्टर्स, लीडर्स उसको बताते नहीं हैं और बता नहीं पाते हैं। मुझे मालूम नहीं है क्यों इसके बारे में ज्यादा बोला नहीं जाता है, लेकिन जो चर्चेस, जो परमेश्वर के सेवक लोग इसके बारे में जो कहते हैं प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं, उनके गुप्त आगमन रहेगा, तैयार हो जाइए, उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं उनके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। तो अंतिम दिनों में ये होने वाला है, जब यीशु आएंगे, उनके गुप्त आगमन होगा। जो विश्वासी लोग हैं, जो तैयार हैं, वो प्रभु के पास चले जाएंगे, वो उठा लिए जाएंगे, कलीसिया उठा लिए जाएगी। और कई पास्टर्स आकर जो तैयार नहीं थे, इसके बारे में सिखाए नहीं थे, सिखाने के बाद भी वो खुद तैयार नहीं थे, वो और आकर अपने विश्वासी को खोजेंगे, ढूंढेंगे, वो कहां चले गए, उनको मालूम नहीं होगा कि वो जाकर बोले प्रभु के पास चले गए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन आ गया है। वो जाकर पुलिस स्टेशन में इधर उधर जाकर क्या कर ढूंढेंगे। अब कई विश्वासी लोग भी पास्टर के पास आके पूछेंगे कि क्या हुआ अब हमारे कलीसिया में, कहां लोग चले गए, विश्वासी लोग हैं, क्यों चले गए, वो नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे, वो नहीं मिल रहे, विश्वासी लोग हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा गुप्त आगमन के बाद ये बात होगी कलीसिया में भी, पास्टर लोग के बीच में भी। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि यीशु मसीह के जो गुप्त आगमन में और दूसरा गुप्त आगमन में क्या होगा, कलीसिया किससे ना, ये संसार की स्थिति कैसी होगी, कलीसिया की स्थिति कैसी होगी, ये चीज को बारे में जानना जरूरी है। मैं कुछ बातों को मैं बताऊंगा, आप इस चीज को ध्यान से सुनिए। मेरे प्रार्थना यही है प्रतिदिन कि हर पास्टर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, गुप्त आगमन के बारे में, दोबारा यीशु मसीह बादलों पर और खुले हुए लोगों के साथ आएंगे, उसके बारे में, आगे जो होने वाली चीज के बारे में कलीसिया के सामने एक प्रकाशन डाल दें, कलीसिया के सामने कलीसिया को सिखा दें। अगर नहीं तो सेवक लोग बचेंगे नहीं परमेश्वर के नजर से, और विश्वासी लोग जब नरक में जाएंगे और विश्वासी लोग उसमें उठा लिए नहीं जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन में, और बहुत बड़ी सजा जो मुझे भी मिलाकर मैं कहना चाहता हूं, मैं भी एक सेवक हूं और मेरे ऊपर भी दंड के आ गया, मुझे आएगी, मैं भी बच नहीं पाऊंगा। ओके, अब मैं बताना चाहता हूं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हॉरिबल इंसिडेंट। हॉरिबल इंसिडेंट मतलब क्या है, बहुत भयानक एक संभव होने वाला है। मत्ती 24वां अध्याय 37वां वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 37, लेट्स रीड नाउ।
जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जहां पर एक दृष्टांत उन्होंने दिया गया, दृष्टांत नहीं, ये संभव सही बातों को परमेश्वर ने कहा कि यीशु ने कहा जैसा नूह के दिन में था और जब सब कुछ हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मतलब नूह के दिन में जो कुछ हुआ था, क्या हुआ था, और इस वचन को जो पढ़ते हैं लोग नॉर्मली पढ़कर चले जाते हैं, कोई भी क्या नहीं करते हैं, इसको रियलाइज नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते। नूह के दिन में जैसा हुआ था वैसे मनुष्य के पुत्र का आने के समय होगा, ये ना ये इसी प्रकार पढ़ के चले जाते हैं, इसलिए इसका अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। नूह के दिन में क्या हुआ था इसको मैं कई बार हम बाइबल में पढ़े लेकिन इसका अर्थ को नहीं समझ पाए हैं। और नूह के पास परमेश्वर आए थे, परमेश्वर ने अपने दिल खोलकर दिल की बातों को नूह को बताने लगे। नूह सुनो, ये संसार पूरा पाप में हो गया, मुझे पाप में पड़ गया है, ये संसार अब पाप में डूब रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इस पापों को मैं देखना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए इसको मैं नाश करना चाहता हूं, नष्ट करना चाहता हूं कहकर परमेश्वर बता रहे थे। क्योंकि नीचे इसको वचन लिखा होगा 38वां वचन क्या हो रहा था उसको थोड़ा सा देखें। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। जल प्रलय आने वाला है, नूह को परमेश्वर ने संकेत दे दिया है। नूह भी क्या कर दिया कि 120 साल लगातार प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ, जल प्रलय आने वाला है ना, लेकिन नूह लोगों ने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या था कि नूह को मजाक किया। नूह एक परमेश्वर के सेवक, उस सेवक की बातों को मजाक में लिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या था कि तभी उन्होंने बिना निराश होते हुए वचन को क्या करता था कि प्रचार करते आया, जो आने वाली चीज परमेश्वर इस देश को, इस संसार को पानी से, बाढ़ से आप क्या करेंगे, उसको नाश करेंगे कहा। और स्पेसिफिक संदेश देने के बाद भी वो ये क्या नहीं कर, लोग नहीं सुनते थे। मैं क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपने दिल की बातों को किसको, नूह के पास आके बताया। परमेश्वर उस नूह के, उनके परिवार के बारे में बहुत चिंता करते थे। नूह के परिवार विश्वास में थे नहीं थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नूह की वजह से नूह के परिवार भी बचाए गए। क्या हुआ था कि क्या हुआ था, ये जगह पर हम देखेंगे तो लिखा हुआ कि जल प्रलय आने तक लोग खाते थे, पीते थे, आप क्या करते थे, शादी विवाह करते थे, देना है लेना है, लड़का देना है, लड़की देना है, वापस लेना है, ये सारी चीजें उनके आत्मिक जीवन के बारे में परमेश्वर के दास ने जो प्रचार किया वचन के बारे में कोई चिंता नहीं था, जैसा आज चल रहा है। अगर आज इस परमेश्वर के वचन को अगर बताएंगे तो ये संसार नाश होने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है, विचार करने वाला नहीं है। Because the people did not incline their ears to hear the word of God. परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने कानों को नहीं लगाते थे, कान नहीं लगाते थे। आज वही चीज हो रहा है। कितनी बार कलीसिया में भी बताया जाता कि प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं, लेकिन विश्वासी लोग के अंदर भी कभी कभी लापरवाही की जीवन आ जाता है। कितने नामदारी मसीह कलीसिया में इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। संडे लोग आते हैं, प्रभु आशीष देगा, प्रभु आशीष देगा, प्रभु के तुम दे दो, प्रभु आशीष देगा। मेरे प्रियो, इससे बढ़कर जो चीजें जो अंतिम दिनों में होने वाली हैं उसको पास्टर लोग विश्वासियों को सही तरह से दिखाना है। अगर पास्टर को मालूम नहीं है वो कलीसिया पर हाय परमेश्वर कहेंगे। हो क्या हुआ, लोग ने क्या था कि सुना ही नहीं। कारण
39वां वचन में वेरी क्लियर लिखा हुआ है। आप देखिए। हाँ और जब तक हाँ जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और परमेश्वर ने एक कश्ती बनाने के लिए, एक जहाज बनाने के लिए नूह को बोल दिया, अब मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तुरंत क्या करो, तुम चले जाओ अपने परिवार के साथ, जानवरों के साथ, सबके साथ एक एक जोड़ा लेकर और जाकर उसके अंदर चले गया था, जहाज के अंदर। परमेश्वर का समय आया, लेकिन लोग तो खा रहे पी रहे और परमेश्वर के वचन को सुने नहीं थे। क्या हुआ था? उन लोग सब लोग का अंदर परमेश्वर डालकर उसे बाकर परमेश्वर ने ताला लगा दिया। परमेश्वर अगर ताला लगा देंगे तो कोई नहीं खोल सकता है। परमेश्वर है। ये कश्ती प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है। जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर को, यीशु मसीह के और जहाज के अंदर जो आ जाता है, वो हमेशा सुरक्षित रहता है। कोई भी बाढ़, कोई भी चीज से उसको कभी क्या नहीं कर सकता है, ये उसको नष्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद सबको मालूम है, हम बाइबल को जानते हैं, वो परमेश्वर ने क्या कि पूरे संसार को बाढ़ से, पानी से, जल प्रलय से उन्हें क्या कर दिया कि नष्ट करा दिया, नाश करा दिया। वैसे ही तो वर्ड देखिए, मनुष्य के पुत्र के आना भी होगा। मनुष्य के पुत्र के आने के समय भी वैसे ही होगा। इसका मतलब यीशु मसीह जब आएंगे उस समय लोग इसी प्रकार रहेंगे। यीशु मसीह का दूसरा गुप्त आगमन जो होने वाली है, और से पहले लोग रहेंगे। आज ये हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इस कोरोना के समय में भी शादी विवाह तो होती रहती है। उनको मालूम नहीं है ना कोरोना आ गया तो कोरोना क्या है। कुछ गांव में कहते हैं कोरोना नाम है, हम लोग को पसंद ही नहीं करते, कोरोना को जानते नहीं है, कोरोना पर विश्वास नहीं करते हैं। कोरोना बीमारी के ऊपर कई लोग नेग्लेक्ट करते हैं। उनके मतलब नहीं है। उनको शादी करना, लड़का देना, लड़की देना, लेना वापस और पैसा देना, ये करना, नाचना, गाना, खोना। कलीसिया के अंदर भी इसी प्रकार संसार घुस गया। लोग सांसारिक रीति में जीवित रहे, जी रहे हैं। कलीसिया में आते तो है, एक अपने सहारा के लिए, मेंबरशिप के लिए कलीसिया को रखते हैं। मेरे प्रियो, डू नॉट बी अ नॉमिनल क्रिश्चियन। एक नामदारी मसीह बनकर नहीं रहना है। एक ही जीवन है, वो परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए दिया हुआ है। और एक जीवन परमेश्वर के जीने के लिए नहीं मिलेगा। एक ही बार मरना, उसके बाद न्याय होना है। आप क्या करोगे आज अगर मरोगे तो? आज यीशु आएंगे तो कैसे, आप कैसे बचोगे? आपके जवाब क्या है? मैं कुछ बातें, सेंसिटिव बातें मैं बताना चाहता हूं। यीशु मसीह जब आने के समय उनके गुप्त आगमन रहेगा, और उस दूसरे आगमन में क्या होगा? पहले बात तो, और 40वां वचन पढ़िए, मत्ती 24:40। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आपको मालूम है, एक तो क्या है, 2 लोग खेत में होंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिए। खेत में काम करने वाले कब जाते हैं? सुबह। सुबह जाकर काम करते हैं। एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। यीशु मसीह के दूसरा गुप्त आगमन जो होगा, एक छोड़ दिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। और देखिए, ये मॉर्निंग में, मॉर्निंग समय मतलब सुबह के समय। दूसरा 41वां वचन पढ़िए। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। चक्की कब पीसेंगे स्त्रियां? अपने घर से काम करके वापस आएंगे, दोपहर के बाद शाम हो जाता है। शाम होने के बाद क्या करते हैं? शाम के समय में उन लोग क्या करते हैं? और चक्की क्या करेंगे? चक्की में सामान डालकर क्या करते हैं कि उसको जो चीज पीसना है वो क्या करते हैं? पीसते हैं। और पीस कर क्या करते हैं? काम करते हैं स्त्री मिलकर। 2 लोग चक्की पीसेंगे शाम के समय। दक्षिण भारत में शाम के समय जाइएगा, सब लोग क्या करेंगे? चक्की पीसता हुआ गांव में मिलेंगे।
उसके बाद खाना पकाएंगे। और शाम के समय वो क्या करेंगे कि और काम करेंगे। उस समय दो स्त्रियां चक्की पीसेंगी, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। पहले सुबह की बात है, शाम की बात है। अब है उसमें और एक गॉस्पेल में लिखा हुआ है कि उस गॉस्पेल में दो लोग क्या करते हैं, बिस्तर पे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। बिस्तर पे कब को लोग जाते हैं? रात के समय। रात के समय बिस्तर पे जाते हैं और क्या करेंगे, एक उठा लिया जाएगा। ये सचमुच में होने वाला है। यीशु आने के समय ये होगा, ये सत्य है। बाइबल में लिखा हुआ आकाश पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर के वचन नहीं टलेंगे। अब ये तीनों बातों को मैं कनेक्ट करना चाहता हूं, सुबह और शाम, उसके बाद क्या है कि रात। दुनिया गोल है, संसार दुनिया गोल है। अभी इस समय मैं शाम को इस जगह पर बैठकर मैं बोल रहा हूं, उदाहरण, ये शाम को जो समय है कि अमेरिका में, दूसरे देश में सुबह के समय है। इस जगह पर क्या है कि वो सुबह का समय क्या कर रहा है कि एक काम कर रहा है, खेत में जा रहा है। लेकिन उसी समय इधर शाम के समय है इंडिया में, और शाम के समय दो स्त्रियां क्या चक्की पीसते हैं। तीसरी बात है कि तीसरे देश में अगर देखेंगे और दुनिया के दूसरे साइड में रात होती है। जब रात होगी तो रात में लोग सोएंगे। तीनों समय एक काम कर रहा है, ये क्या करेंगे, इधर शाम को काम, वो सुबह काम कर रहा है, एक शाम को काम कर रहा है, उधर रात के देश में क्या अगर सो रहे हैं। इसका अर्थ ये कि प्रभु का दूसरा गुप्त आगमन में एक ही बार तीनों चीज होंगे, सुबह शाम रात एक ही समय रहेगा। एक ही समय जब आगमन आएगा एक ही बार, या भाई तो सुबह के लिए एक अलग आगमन आएगा, तो शाम के लिए अलग आगमन नहीं है और रात के लिए नहीं है, एक ही टाइम। क्या हमारा परमेश्वर ज्ञानी है, कितना ज्ञानी परमेश्वर है। ज्ञान की बातों को उन्होंने क्या कर दिया कि हम लोग को प्रकट करके रखा हुआ है। और सारे दुनिया में इधर शाम से ना कुछ लोग उठा लिए जाएंगे, उसी समय के आगे ना अमेरिका में ना सुबह के समय वो लोग उठा लिए जाएंगे, उसी समय दूसरे देश में रात के समय लोग उठा लिए जाएंगे। तीन टाइम, एक ही टाइम क्या है कि सब कुछ होगा। अब हु विल बी टेकन अवे, कौन उठा लिया जाएगा। मैं इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। पहले मैंने बताया था कि ये संसार कैसा रहेगी, वो मैंने बोला था कि तीनों टाइम इसी प्रकार जो होंगे, एक ही टाइम जब उठा लिए जाएंगे, उस समय बहुत बड़ा क्या है कि पैनिक, बहुत भय आ जाएगा। अब दो लोग में से एक उठा लिया जाएगा और एक उठा लिया नहीं जाएगा। इसका अर्थ कौन उठा लिया जाएगा, ये बात मालूम होना चाहिए। जो लोग हैं प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, उद्धार प्राप्त किया है, प्रभु यीशु पर विश्वास करके रोमियो पढ़ने की जरूरत नहीं है। रोमियो और 10वां अध्याय और 9वां वचन में जैसा लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है कि प्रवृत्ति काम में भी यह लिखा हुआ कि और प्रभु यीशु पर तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे घराने के आगे वो लोग उद्धार प्राप्त करेंगे यीशु के द्वारा। उसके बाद और प्रवृत्ति का काम 2 अध्याय उसका 47वां वचन में लिखा हुआ है कि जितने लोग उद्धार पाते थे उनके कलीसिया में परमेश्वर मिलाते थे। और उसका 37वां वचन जब देखेंगे उसी में और लिखा कि सुनने वाले के हृदय छिद गए, उन लोग सारे लोग ये पत्र से पूछने लगे हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि तुम उद्धार प्राप्त करो, मन फिराओ, उद्धार पाओ और हर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और उसके बाद पवित्र आत्मा के वरदान पाओ कहा। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, जो व्यक्ति बपतिस्मा लिया है, जो व्यक्ति
पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया गया प्रेरितों का काम 1:8 के अनुसार। वो व्यक्ति क्या करेगा कि प्रभु यीशु जब आएंगे उस समय दो लोग बता रहे थे ना, एक विश्वासी होगा एक अविश्वासी होगा, एक तैयार होगा दूसरा तैयार नहीं होगा। जो तैयार की हालत में गए वो ले लिया जाएगा। इसलिए आपके साथ कोई भी हो, आप समझ लो आप तैयार होना चाहिए आपके जीवन में। आपके पत्नी तैयार है, आप तैयार नहीं है। पत्नी क्या है? तैयार है, क्योंकि पत्नी तैयार नहीं है। इससे बढ़कर क्या है कि कोई तरस की बात कोई नहीं हो सकता, खराब बात कोई भी चीज नहीं हो सकती। ओके, अब मैं कहना चाहता हूं व्हाट मस्ट वी डू, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? आप देखिए मत्ती 24:42 पढ़ेंगे अभी। इसलिए हाँ। जागते रहो, हम्म। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। फर्स्ट चीज तो हमें क्या करना है, बाइबल में प्रभु ने कह दिया, इसीलिए पहला काम तुमको क्या करना कि जागते रहो। जागते मतलब क्या है? सोना नहीं है। बाइबल पढ़ने में सोना नहीं है। सोने वाला बाइबल नहीं पढ़ सकता है, सोने वाला प्रार्थना नहीं कर सकता है, सोने वाला कलीसिया के संगत में आ नहीं सकता है, कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता है, सोने वाला प्रभु के लिए समय नहीं दे सकता है, सोने वाला प्रभु के कार्य के लिए दे नहीं सकता है और दे नहीं पाएगा। और सोने वाला व्यक्ति कलीसिया की चीजों में कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर पाएगा। ये सोने वाले व्यक्ति अपने आप को तैयार नहीं कर पाएगा, अपने आप को तैयार नहीं कर पाएगा। इसलिए जागते रहो। यीशु गेत्सेमनी बाग में जाकर प्रार्थना कर रहे थे, अपने चेलों से कहा, पत्रस यूहन्ना याकूब से, तुम इधर से अब तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कहकर, मेरे लिए 1 घंटे तक प्रार्थना करो कहकर यीशु जाकर उधर प्रार्थना करते थे। यीशु घुटने टेकर प्रार्थना कर रहे हैं रो रो के, लेकिन इधर इन लोग ना आराम से लेटकर सो रह गए हैं। यीशु के साथ रहे हुए एक चेले लोग कहानी मैं बता रहा हूं। आज कितने विश्वासी लोग प्रार्थना की बोझ उनके अंदर नहीं है, उपवास का बोझ उनका नहीं है। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले, हमको तैयार करना का ये बोझ नहीं है। केवल मेरे लिए आशीष चाहिए, केवल मेरे लिए। प्रभु ने तो पहले से कह दिया, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, पहले से प्रभु यीशु ने कह दिया, पहला प्रभु के राज्य को खोज करो। मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है, प्रभु के राज्य को खोज करो, सारे वस्तु तुम्हारे पीछे पीछे खोलेगा। भजन संहिता 23वां अध्याय में दाऊद कहना कि surely goodness and mercy shall follow me, निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बने रहेगी, मेरे पीछे पीछे चलेगी। क्या आपके विश्वास नहीं है? प्रभु के पीछे आप चलेंगे तो सारे संसार के आशीष आपके पीछे जाएंगे। आज आशीष के पीछे चलेंगे तो एक दिन आप खोएंगे। उस समय आशीष तो नहीं रहेगा, संसार की चीज नहीं रहेगी। आज देखिए कितने लोग के घर को ऊपर बम्बार्डमेंट करके, सीरिया में, लेबनान में, गाजा में, इजराइल में, इराक में, ईरान में इतने बड़े बड़े तेल के पारे टंकियां हैं और फैक्ट्रीज हैं, सब कुछ अब जल रहा है। घर चले गए लोग। गाजा में, लेबनान में नौकरी नहीं मिल रही है, लोग एक दूसरे को मार मार के खा रहे हैं, पैसा छीन रहे हैं, लूट रहे हैं उनके सामान को। हमारे इतने साल जो कमा के रखा हुआ, इतने साल हम जो बड़ा कर रखे हुए चीज को, हम अगर उसको सही तरह अगर यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल करना है, उसका अनुभव करना, तो परमेश्वर के मदद के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि परमेश्वर के भय मानने से आयु बढ़ती है। नीति वचन 10:27 में लिखा हुआ, परमेश्वर के भय मानने के लोग आयु मिलती है। आपका आयु को बढ़ाता है परमेश्वर। हम आशीष के पीछे नहीं, प्रभु यीशु के पीछे चलना। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना के जीवन को बढ़ाइए। इस महीने, इस जुलाई महीने में, जो जून महीने में जितनी प्रार्थना करते थे उससे ज्यादा जुलाई महीने में अधिक प्रार्थना करिए।
जितना बाइबल पढ़ते थे जून महीने में, उससे ज्यादा भी बाइबल पढ़ने शुरू करिए। जितना प्रार्थना करते थे, जितना सेवा करते थे, उतनी ज्यादा करिए। प्रभु आपको आपके संग रहकर मदद करेगा। तुमको क्या करने का आपको मालूम नहीं है, किस समय आपका परमेश्वर आएगा, यीशु आएगा, आपको खुद मालूम नहीं है किस दिन आएगा, इसलिए जागते रहना है। दूसरी बात इसमें बताना चाहूंगा, यू डू नॉट नो द टाइम। 43 और 43वां वचन पढ़ेंगे। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। आप देखिए, दूसरा, यू डू नॉट नो द टाइम, किस समय प्रभु यीशु आएंगे वो पिता के अलावा यीशु को भी मालूम नहीं, स्वर्गदूत को भी मालूम नहीं। पिता का आज्ञा मिलेगा, तुरंत यीशु आएंगे। यीशु भी इंतजार कर रहे हैं। अवर गॉड इज द गॉड ऑफ सिस्टमेटिक। आप देखिए, इस जगह पर ये चीजें हमें बहुत जानने की जरूरत है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। समय नहीं मालूम होने की वजह से एक उदाहरण दिया गया है, चोर आएगा तो क्या आपको बताएगा आएगा, किस समय आएगा बोलकर आएगा? नहीं, उसका कोई समय नहीं है, किसी वक्त भी आ सकता है। वो इंतजार करेगा कि कब सो रहे हैं लोग हैं। लेकिन ओनली वन थिंग, समय नहीं मालूम होने की वजह से हमको क्या करना, वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। प्रिपरेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। तैयारी जरूरी है, तैयार होना जरूरी है, तैयारी की हालत में रहना जरूरी है। 10 कुंवारियां गए थे, सब चीजें 10 कुंवारियों में 5 मूर्ख है, 5 बुद्धिमान है। 5 बुद्धिमान ने मालूम है कि किस समय दूल्हा आएगा, देर भी हो सकती है, ये देर भी हो सकता है। ये जानकर उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा कुप्पी में तेल लेके गए थे। लेकिन इनको समय नहीं मालूम था, इनको भी, लेकिन समय को लापरवाही समझा। यफिसियों की किताब में कह रहे कि अवसर को बहुमूल्य समझो। आज आपके लिए एक समय मिला है, उसका बहुमूल्य समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जब कुप्पी में तेल नहीं था, उस समय तेल ढूंढ कर चले गए थे खरीदने के लिए। तेल को ढूंढने चले गए थे, व्यापारियों को ढूंढ कर चले गए थे, दुकानों को ढूंढ कर चले गए थे। अगर क्योंकि इनको ये टाइम किस समय मालूम, यीशु मसीह आएंगे, उनको दूल्हा किस समय आएगा उनको मालूम नहीं था। जब मालूम नहीं है, आपको हमेशा तैयार रहना जरूरी है। मालूम नहीं तो आपको क्या करना, तैयार रहना जरूरी है। इजराइल देश में यहूदियों के बीच में विवाह जो होती है, लड़का एंगेजमेंट के समय लड़कियों को देखने के बाद कुछ 10 सिक्के देकर क्या करे, देकर चले जाता है। उसको अपने सिर पे क्या बांध कर रखती है। उसको देखने के बाद उनके ना कम्युनिटी के लोग हैं, कोई भी हो, एक किसी के अमानत है और के ना उसके एंगेजमेंट हो गया, मंगनी हो गया, ये समय ये जानकर उससे बहुत इज्जत से आदर से बातें करते थे। लेकिन शादी कैसी होती है हमारे देश में, ना बिल्कुल ना डेट फिक्स होगा, तारीख फिक्स होंगे, तारीख नियुक्त किया जाएगा, उसके बाद जाकर क्या करेंगे ना, उसके बाद कार्ड भी छपाया जाएगा, उसके बाद क्या है कि ना अरेंजमेंट करके उसी दिन के लिए सबको इनवाइट करेंगे। लेकिन उस समय की शादी ऐसा था, कैसा था कि वो लड़का बताएगा नहीं, किसी समय रात में आ जाएगा, आकर लड़की को उठाकर लेकर चले जाएगा। सोने के समय वो ले जाकर उधर जाएगा, उधर जाकर अपने घर पे लेके आएगा। ले आने के बाद वो जाकर अपने कमरा बंद कर देगा। उसके बाद वो कहेगा कि शादी हो गया है, जब कहेगा तब उसको लोग खाने पीने शुरू करेंगे। और इसमें एक बात हमको बहुत जानने की जरूरी है, लड़का बिना बताकर, दूल्हा बिना बताकर आकर दुल्हन को लेके जाता है। वैसे ही दुल्हन कलीसिया है, इस कलीसिया के लेने के लिए दूल्हा यीशु बिना बताकर आएंगे। इसलिए आपको हमें कौन सा समय पर आएंगे ये मालूम नहीं होगा, हमको हमेशा तैयार रहना है। यू शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन। आपको छोड़ दिए जाएंगे तो। और जो तैयार हैं 5 लोग, आपने देखा था ना कि 10 में 5 जो बुद्धिमान स्त्रियां चले गए थे, और
10 में जो 5 क्या है, मूर्ख स्त्रियां नहीं जा पाए क्योंकि समय का बहुमूल्य नहीं समझा। ओके, अब कैसे उठा लिए जाएंगे? कई लोग कहते हैं कैसे उठा लिए जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताना चाहता हूं, फिलिप्पुस एक नामक एक परमेश्वर का सेवक था। पतरस के समय, यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद यीशु मसीह के चेले 12 चेले थे, उस समय यह भी था। एक दिन परमेश्वर के दूत ने आकर कहने लगा उनके कि तुम जाओ रेगिस्तान में, इथियोपिया कुछ देश के जाने वाले, कुछ देश का एक मंत्री जा रहा है, वो बाइबल पढ़ रहा है। तुम उधर जाने के बाद मैं उनको तुम क्या किया जाएगा तुमको बताया जाएगा, ये कहकर स्वर्गदूत ने कह दिया। तब आज्ञा को पालन करने के बाद, उनके आज्ञा को सुनने, उनके बातों को सुनने के बाद इन्होंने बहुत तेज से दौड़ने लगे। पवित्र आत्मा ने उनको इतना तेज दौड़ने के लिए सामर्थ्य दिया, और रथ को देख लिया था, रथ में वो जा रहा था, घोड़े इतने तेज से जा रहे थे, उनके साथ 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 का ये भी चल रहा था। कभी ये नहीं कहा था कि ना रथ को रोको, क्योंकि मंत्री थे, इथियोपिया देश के मंत्री थे, कुछ देश के मंत्री थे। चलते चलते जो ये जा रहा है स्पीड में, और घोड़े के जो रथ भी जा रहा है, और उसने देखा था कि यशायाह नबी की किताब पढ़ रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, पुराना नियम। पूछा था कि ये क्या पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ रहा हूं यशायाह नबी की किताब। समझ में आ रहा है? नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आ रहा। जब तक कोई मुझे नहीं समझाएगा तो कैसे समझ में आएगा? कहने के बाद उन्होंने आज्ञा दिया, आप आकर बैठिए मेरे साथ। रथ में बैठा, रथ में बैठ कर क्या कि उसने वचन को समझाया। वचन को समझा कर बाद ये उद्धार के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, पवित्रता के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में समझा दिया। समझाने के बाद जहां पानी था वहां इन लोग आकर आ गए थे। तब रथ को रोकने के लिए मंत्री ने आज्ञा दिया। तब कह रहे थे कि फिलिप्पुस से, अभी तो पानी है जहां पर बपतिस्मा लेने के लिए, डूब की बपतिस्मा लेने के लिए, अभी क्या है रोक है? बपतिस्मा लेने के लिए क्या रोक है? यह पूछा था फिलिप्पुस से मंत्री ने। फिलिप्पुस ने कहा, अगर तुम सारे मन से प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा तो कोई भी रोक नहीं है, कोई भी रोक नहीं है। कहने के बाद उसने, मैं विश्वास करता हूं सारे दिल से प्रभु यीशु मेरे पापों का क्षमा कर लिया है, यीशु मेरे दिल के अंदर आ गया है, और मैं ये नई सृष्टि बन गया हूं, अब मैं यीशु के लिए नई सृष्टि के रूप में जीऊंगा, उस कह रहा है। देन पानी के अंदर गए थे। फिलिप्पुस ने उनको ले जाकर बपतिस्मा दिया, पानी का डुबाकर। और डूब की बपतिस्मा लेने के बाद आप मोड़ कर देखा, फिलिप्पुस गायब हो गए, बस absconded, he was taken up। उसका देख रहे कि फिलिप्पुस देखा कि वो नहीं, पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को वो जगह पर से ले लिया। वो जगह पर से फिलिप अब दिखाई नहीं दे रहा है, फिलिप्पुस। उसके बाद और आगे चलकर एक शहर में दिखाई दिया, या फिलिप्पुस अश्दोद में आ निकला, इधर गायब हो गया था। उसके बाद अश्दोद एक शहर में जाकर, और उस जगह पर कैसरिया में, और उस जगह पर उसके बाद नगर जाकर सुसमाचार सुनाते हुए गया, लोगों को दिखाई दिया। आप मेरे प्रियो, आप सुनिए, फिलिप्पुस बपतिस्मा देने के बाद अगर आत्मा के द्वारा रूपांतर होकर अगर गायब हो सकता है एक सेकंड के अंदर, वैसे ही जब यीशु मसीह आएंगे तब हम भी क्या करेंगे, इसी प्रकार एकदम एक सेकंड के अंदर, विद इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, एक सेकंड के अंदर क्या है, पहला कुरिन्थियों और 14 अध्याय में लिखा, एक विद इन ट्विंकलिंग ऑफ आई, पलक झपकते क्या करेंगे, हम उठा ले जाएंगे, फिर दिखाई नहीं देंगे। कहां दिखाई दिया उसने? अश्दोद में दिखाई दिया। वैसे ही हम इस संसार में यीशु के साथ गायब हो जाएंगे। यीशु जब आएंगे उठा ले जाएंगे, हम गायब हो जाएंगे। उसके बाद बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के साथ दिखाई देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
दिस अ ग्रेट मैसेज। आज एक बहुत बड़ी संदेश आपके लिए आ रहा है। इसलिए ये किसी वक्त भी, रात के समय, दिन के समय, शाम के समय, आज हो, कल हो, एक दिन के बाद हो, 2 साल के बाद हो, और अभी हो, आज रात हो, किसी वक्त भी हो सकता है कि कोई भी टाइम नहीं जानते गए। इसलिए तैयार रहना जरूरी है। और कितना आनंद की बात है, पवित्र आत्मा ने उठा लिया। मैं सोच रहा था कि ऐसे ही प्रभु यीशु जब आएंगे हम उनको ऐसे उठा ले जाएंगे, फिलिप के समान। हाँ, फिर प्रभु महान परमेश्वर है। ओके ना, अब मैं बताना चाहता हूं, जो लोग प्रभु यीशु के आगमन में, उनके दूसरा गुप्त आगमन में जो उठा लिए जाएंगे, उसके बाद इस संसार में क्या होगा, इसको जानना जरूरी है। आप थोड़ा देखिए, मैं आपके सामने सारे पिक्चर लाना चाहता हूं, उसको ऐसे बताकर कि 2 लोग मोटरसाइकिल में जा रहे हैं। एक विश्वासी होगा, प्रभु का दास होगा, प्रभु का विश्वासी होगा, प्रभु के साथ रहने वाला एक व्यक्ति होगा, तैयार की हालत में रखा होगा। सडनली क्या है कि प्रभु के आगमन आ गया, गुप्त आगमन में ये उठा लिया जाएगा। मोटरसाइकिल का हालत क्या होगा, मोटरसाइकिल जाकर गिरेगा और पीछे बैठा को उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। ट्रक ड्राइवर सारे सामान लेके जा रहा, बस ड्राइवर सारे सामान लेके जा रहा, और सडनली बस ड्राइवर लोगों को लेके जा रहा। दोनों जब जाएंगे, बस ड्राइवर हो सकता प्रभु के एक दास हो, विश्वासी हो। प्रभु के आगमन में जो आ रहा है, तुरही फूकी जाएगी। वो आवाज केवल जो तैयार की हालत में उनको सुनाई देगा। सुनाई देने के बाद वो तुरंत गायब हो जाएंगे। फिलिपुस जैसे गायब हुए थे। उसके बाद अब देखिए क्या होगा, बस कहीं जाकर खाई में गिरेगी। अगर ट्रक जाकर दूसरे वो व्हीकल का वो साथ, वो ट्रक के साथ कोई चीज के साथ लोग भी होंगे, उसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा। फ्लाइट में भी, प्लेन में जो जहाज है, उड़ने वाली जहाज में भी पायलट है, चलाने वाला हो सकता ये विश्वासी हो। अगर प्रभु का आगमन जब आ जाता है, वो चले जाएगा, प्लेन जाकर एक्सीडेंट होगी, प्लेन जाकर गिर जाएगी समुद्र, और कई बहुत बड़े एक्सीडेंट होगा, काफी लोग मरेंगे। आप इस संसार में, पूरे संसार हिल जाएगी, संसार में भय छा जाएगा। सारे पुलिस स्टेशन कुछ नहीं कर पाएंगे, कहा सरकार कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कैसे हुआ सोचते रहेंगे, लेकिन कोई भी इसको सॉल्यूशन क्या है नहीं देख पाएगा, इसका हल देख नहीं पाएगा। सारे दुनिया में रोना पीटना हो जाएगा। कलीसिया के अंदर भी लोग क्या करेंगे, जो विश्वासी लोग तैयार की हालत में हैं, वो उठा लिए जाएंगे। जो तैयार की हालत में नहीं है, वो छोड़ दिए जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं उन लोग का हालत क्या होगी। मेरे प्रियो, लोग क्या करेंगे, जो छोड़ दिए गए, वो आकर पास्टर के पास आकर कहेंगे, पास्टर भी छोड़ दिए गए होंगे, पास्टर ये लोग चले गए, मेरे परिवार के लोग नहीं है, सब गायब हो गए, कहां। पुलिस स्टेशन जाएंगे सारे लोग, जहां पर के पुलिस स्टेशन, और जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करेंगे, मेरे विश्वासी नहीं है, मेरे परिवार में नहीं है, मेरे पास्टर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे प्रियो, ये होने वाला है ये चीज। आप चर्च में कुछ भी हो, बड़े बड़े चर्चेस में, छोटे चर्च हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका अगर तैयार नहीं है, आप छोड़ दिए जाएंगे। कई क्रिश्चियन नाम के लिए मसीह हैं, लेकिन पीना खाना नहीं छोड़ते हैं, आज भी शराब पीते हैं, आज भी गलत काम करते हैं, आज भी क्या करते हैं कि क्या क्या जो नशीली वस्तु है वो करते रहते हैं। प्रभु यीशु आएंगे तो आपके जीवन क्या है, आप छोड़ दिए जाएंगे। आज परमेश्वर की दास की बातों को हल्का समझ रहे हैं। कई लोग पास्टर के पास सामने आते हैं और
और ना ये खाते हुए, वो खाते, वो पीते हुए आते। परमेश्वर से भी डर नहीं है, परमेश्वर का प्रतिनिधि, परमेश्वर के सेवक पास्टर से भी डर नहीं है। प्रभु कहते हैं कि मन फिराइए, आज ही समय है, आगे और एक समय भी नहीं मिलेगा, कोई भी समय नहीं मिलेगा। आप देखिए जगह। देन मैं ये बताना चाहता हूं कि हस्बैंड वाइफ हस्बैंड बच्चे के बीच में भी कौन लुटा ले जाएगा, तो तैयार की हालत में कौन नहीं जाएगा, हम बता नहीं सकते हैं। न्यूज़पेपर में न्यूज़ रिपोर्टर्स आएंगे और मैनी पास्टर्स विल सर्च फॉर द बिलीवर्स, विश्वासी को खोजेंगे। कई लोग रिपोर्टर को देंगे, न्यूज़ में, अखबार में आएंगे, फलाना विश्वासी नहीं है। मिनिस्टर विल बी क्वेश्चनड। आपके देश में, सारे दुनिया में यही होगी। लोग क्या करेंगे, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और सारे ना देशों का ना सारे मंत्री लोग के ऊपर वो इल्जाम जो उसमें फॉल्स एक्यूजेशन लगाएंगे और गलत झूठे बातों को कहेंगे कि ये कहां चले गए, मेरे लोग क्या गायब हो गए, आप क्या कर रहे थे, कहकर कहेंगे। बहुत प्रॉब्लम्स। प्रेस रिपोर्टर्स आके क्या बोलेंगे, ये कहेंगे, ये बताइए, जो लोग विश्वासी थे, तैयार थे, वो चले गए थे, आप भी तो क्रिश्चियन हैं, आप भी तो पास्टर हैं, आप क्यों छोड़ दिए गए हैं, आप क्यों नहीं गए, पूछेंगे। शर्म की बात होगी। पुलिस स्टेशन में पूछेगा पुलिस, ये तो विश्वासी, अच्छे विश्वासी कहते हैं, अच्छे क्रिश्चियन पूरा चले गए थे, आप कौन से क्रिश्चियन हैं इस दुनिया में रह रहे। ओ माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हम इस चीज को समझ लीजिएगा। कई बिशप, कई पास्टर्स, कई रेवरेंड, कई लोग हैं, आप कुछ भी रखिए अपने पास, बिशप हो सकते हैं ना, रेवरेंड हो सकते हैं, पास्टर हो सकते हैं, लेकिन तैयार होना जरूरी है। आपके विश्वास एक चले जाएंगे, आप छोड़ दिए जाएगा तो इसलिए बहुत दुख की बात होगी। इसलिए ये आखिरी में बताकर मैं खत्म करना चाहूंगा। इसमें सबसे बड़ी बात, दुख की बात क्या होगी ना, कई पास्टर्स, कई विश्वासी पास्टर के पास आएंगे, चर्च मेंबर्स जो छोड़ दिए गए, पास्टर के ऊपर गुस्सा करेंगे, वो तो छोड़ दिए गए, वो दुखित होकर बैठे हुए, उनसे कहेंगे मेरे लोग कहां चले गए थे, वो तैयार थे, वो चले गए थे, लेकिन आपने हमको ये बताया था कि प्रभु आशीष देगा, बताया, आपने क्या किया, प्रभु पर विश्वास करो बताया, ये करो बताया, वो करो बताया, लेकिन सत्य को प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, उनके आगमन, गुप्त आगमन, वो दूसरा आगमन होगा, इसके लिए तैयार हो जाओ, इसके लिए क्या क्या करना था आपने क्यों नहीं बताया, प्रभु के लिए दे दो, कहां सब कुछ, कहां फंड्स के बारे में बात किया, लेकिन सच्चाई को तुमने नहीं बोला। पास्टर से पूछेंगे, पास्टर जवाब देना पड़ेगा, हर एक पास्टर उनको देना, उनको बताना पड़ेगा यीशु मसीह के बारे में क्यों नहीं बताया, हम लोग छोड़ दिए गए, हम लोग पहले से अगर बताइए ये रहस्य, ये सत्य, ये रहना पता चला होता, हम लोग तो क्या कर सकते हैं कि कभी ऐसे गलती नहीं होती है, हम भी तैयार हो जाते हैं प्रभु के आगमन के लिए। ओ क्या करेंगे, आखिरी बातें मैं कहूंगा, जो छोड़ दिए गए विश्वासी लोग हैं, पास्टर से, कलीसिया से नफरत होकर हमें सत्य को नहीं बताया, सही बातों को नहीं सिखाया, केवल ऊपरी बातों को रखा कर लोगों को क्या करते, चंगाई के लिए, ये के लिए, वो के लिए ना, इसके बारे में बताकर हमें मेरे आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के तैयार होने के लिए उन्होंने सत्य को नहीं बताया, कहकर रोएंगे। उन लोग उस समय मन फिराने के लिए कोशिश करेंगे। उतने में मसीह विरोधी इस संसार को 7 साल के अपने हाथों में ले लेगा। उपद्रव के समय, क्लेश का समय आ जाएगा। ये लोग इस 7 साल के उपद्रव के, क्लेश के समय में होकर जाना पड़ेगा, रोएंगे, मन फिराएंगे, उसके बाद उन्होंने लहू बहाकर मरना पड़ेगा। क्या आप लहू बहाकर
मरना चाहते हैं, या उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के आगमन में फिलिप्पुस की तरह आप यीशु मसीह के साथ आप उठा लिए जाते हैं? क्या चाहेंगे आप? बताइए, आपको निर्णय लेना है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि अब लहू बहाकर मरे। मेरे लिए एक बहुत उत्तम चीज प्रभु यीशु ने उनके गुप्त आगमन में, दूसरे आगमन में हमें लेने के लिए आ रहे हैं। उससे बढ़कर आनंद की बात क्या होगी? सब प्रभु के सामने मांगना है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं अभी तक तैयार नहीं हूं, एक नामधारी मसीह के रूप में जो मैं जी रहा हूं, मेरे जीवन को देखकर शैतान बहुत खुश है। इस संसार में जितनी चीजें, एक दिन मुझे धोखा देगा, लेकिन आप प्रभु जी आपके सत्य को जानने के लिए अनुग्रह कर। इसलिए मैं दिल की गहराई से और बोझ के साथ आज इस वचन को मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु यीशु के आगमन में हम तैयार हो जाएं, और वे आप बेमतलब जाकर उसमें मारे जाने के लिए परमेश्वर नहीं चाहेंगे। उसमें भी अगर लोग, कुछ लोग, कई लोग अगर यीशु मसीह के लिए अपने जीवन नहीं समर्पित करेंगे तो उसके बाद तो उनके लिए विनाश ही विनाश, कोई उपाय नहीं हो बचने के लिए। सो आस्क एंड प्रे टू गॉड टुडे। आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे इस पाप के संसार से मुझको छुटकारा दीजिए और मुझे तैयार कीजिए, अपने पवित्रता में आने के लिए मदद कीजिए। इस सत्य को आप बताने के लिए धन्यवाद। आप किसी भी वक्त आप आ सकते हैं। मैं तैयार होकर आपके साथ आकर आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए, बादलों पर आपके संग रहने के लिए अनुग्रह कीजिए प्रभु। मैं प्रभु जी शैतान के हाथों में, इस 7 साल के मसीह विरोधी के हाथों में मैं गिरना नहीं चाहती हूँ। मुझे उठाइए, मुझे बनाइए प्रभु। आपके बुद्धि और ज्ञान देकर अपने ना वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, एक प्रकाशन द्वारा तैयार होने के लिए मदद करेंगे। यीशु जल्दी आने वाले हैं, मारनाथा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने आंखें बंद रखें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। एक निर्णय आपको लेना जरूरी है। वो निर्णय आज हो सकता, आज रात यीशु मसीह आए, कल आ जाए, कोई मुझे भी मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं। आप तैयार हैं? नहीं है? अगर तैयार नहीं, इसने इतने साल तक अपने एक विश्वासी बनकर रहकर, एक लापरवाही के जीवन बिताकर, परमेश्वर के वचन के बिना ना ज्ञान के जीकर नरक जाने के लिए चाहेंगे? परमेश्वर नहीं चाहता है ये चीज। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं, अपने लोगों पर हाथ रखें। हमें प्रभु जी तैयार कर। सब लोग मुंह खोलकर परमेश्वर के सामने कह गए, मन नहीं फिराओ, आज मन फिराओ, पापों को छोड़ दे। प्रभु मैं बपतिस्मा का नहीं लिया तो जल्दी जल्दी बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। लेकर प्रभु जी आपके पास, प्रभु जी आकर आपके साथ ही जीवन, पवित्र जीवन बिताना चाहता हूं। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा जैसे, और पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को लेके गए, जहां पर से गायब कर दिया है, वैसे ही प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रभु जी मैं भी रूपांतर होकर प्रभु यीशु मसीह के पास चले आऊंगा। प्रभु हम लोग यीशु को देखेंगे, इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक बहुत जरूरी है। प्रभु अभी तक पवित्र आत्मा के बारे में मैंने ज्ञान रहित जीवन बिता रहे थे, लेकिन अभी से मैं मांग रही हूं, पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक कीजिए और मुझे आपकी पवित्र आत्मा मुझे कब्जा करें, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं जी सकूं और चलाए जा सकूं और परमेश्वर के लिए जी सकूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने लोग पवित्र परमेश्वर का प्रेम को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। अपने लोगों के ऊपर विशेष हाथ रखें, हम लोगों पर दया के हाथ रखें। आप आज भी आएंगे तो हम पूरे कलीसिया तैयार होने के लिए, परमेश्वर के लोग के कलीसिया प्रभु तैयार होने के लिए, सबके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, मदद कर प्रभु, अनुग्रह कर। आज सुबह जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरी आवाज को नहीं है, आपकी आवाज को सुन रहे हैं, ये अंतिम दिनों का आखिरी संदेश है।
प्रभु जी यह संदेश तैयार हो जाओ, यीशु जल्दी आने वाले हैं, उनके दूसरा गुप्त आगमन जल्दी होने वाले हैं, इसलिए उसके लिए तैयार हो जाओ। ये प्रभु जी ये वाणी जो मैं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा सबके कानों में गूंजने के लिए अनुग्रह कीजिए। सबको आपके हाथों में सौंप देंगे, आशीष से आदर महिमा सब कुछ आपको देते, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप इस वचन को सुने होंगे, थोड़ा जो सुने थे दोबारा विचार करें, अध्ययन करें। आइए हम 1 मिनट अपने आंखें बंद रखें। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग हमेशा के लिए होते रहे। यीशु जल्दी आने वाला है। मारनाथा, मारनाथा, मारनाथा। मारनाथा का अर्थ यीशु जल्दी आने वाला है। आमीन।